नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाओ में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। शानदार तो चलनी है, आईपीएल का फाइनल हो चुका है तो इसलिए पढ़ाई तो बढ़िया चलेगी चलेगी, है ना। मोस्टली तो वहाँ बिजी थे भाई शाम को टाइम में। हम आपके लिए सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए 40 मॉक टेस्ट की सीरीज लेके आए। आज उनका ये 8वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेके तैयार रहो और साथ साथ जो चीज़ें आपको नई लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे लिए नया है, नया पैटर्न का है, तो उनको साथ साथ आप नोट भी करते जाओ। पढ़ने का तरीका मैंने अच्छे से बता चुका हूँ मैं कि आप दिन भर अच्छे से स्टडी करो और शाम को हमारे साथ मॉक टेस्ट लगाओ ताकि एनालिसिस हो सके कि आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्टली बच्चे अनुपात में इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, है ना। और यही क्वेश्चन मेरिट बनाएंगे तो देखो कितना भी इजी ले लो, एक दो क्वेश्चन टफ आता ही है। आप प्रीवियस ईयर के एमटीएस के पेपर देखो, एसएससी एमटीएस के, नाम एमटीएस है 10वीं पास, है ना, लेकिन तीन तीन चार चार क्वेश्चन बहुत टफ लेवल के पूछे गए जो सीपीओ सीजीएल से भी टफ क्वेश्चन है। तो आप कितना भी इजी लेवल आयो, एक दो क्वेश्चन टफ बनता ही है। तो आप ये नहीं कि 25 की 25 क्वेश्चन है तो वो एकदम इजी आएंगे। कुछ क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन टफ भी आएंगे, कुछ मॉडरेट भी आएंगे, 10-12 क्वेश्चन कुछ इजी भी आएंगे। हर का कॉम्बिनेशन होगा तो डरना नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है। देखो एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। इनका रेशियो दे रखा है 2 3 7, ठीक है। पहले तो इनकी ट्रिक बता देता हूँ आपको ताकि ये नहीं रहे भाई, है ना। नहीं, कई पहले ट्रिक की पहले सोचने लगे। ये ट्रिक है 2 3 7। बी, जिनका मान चाहिए ना उनको ढको, बाकी जोड़ दो। जैसे ए चाहिए, ए को ढको, बाकी 7 और 3 10। बी चाहिए, बी को ढको, 7 और 2 9। सी चाहिए तो 2 3 7, सॉरी, है ना। सी को ढको, 3 और 2 5, 10 9 5। ये रेशियो आ जाएगा 10 9 5। ये इनका शॉर्टकट है। कितना आ जाएगा? 10 9 और 5 आ जाएगा। उम्मीद है सब कर लोगे और यही करना है। इनका डिटेल वैसे बताने की जरूरत भी नहीं है क्यों टफ हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा, है ना, टाइम लग जाएगा। तो एक बार इन्हीं को रिपीट कर देता हूं। जैसे ए चाहिए तो ए को काटो, बाकी जोड़ो। ए को भूल जाओ और बाकी जोड़ो, 7 और 3 10। बी चाहिए तो बी को भूल जाओ, बाकी जोड़ो, 7 और 2 9। सी चाहिए, सी को भूल जाओ, बाकी जोड़ो, 3 और 2 5 10 9 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 9 5। आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो अभी मैंने सुबह वाली क्लास में अनुपात समानुपात स्टार्ट कर सका है। वहां आपको इनके दो दो तीन तीन टाइप भी कराने वाला हूँ, दो दो तीन तीन मेथड भी बताने वाला हूँ, वहां से बता देंगे। ये अभी मॉक टेस्ट चल रहा है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई। ये पूरी मैथ्स का सार चल रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार में एग्जाम में आ रहा है भाई। यह लल्लू पंजू क्वेश्चन नहीं है, ये एक ऐसा औसत का क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। 3 4 5, औसत 36 है। देखो औसत 36 है तो कुल मान कितना आएगा? औसत यदि 36 है तो कुल मान लो, औसत 36 संख्या है 3, तो कुल मान आपका आ जाएगा 108। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक एक संख्या का मान 36 संख्या 3 है तो कुल मान 108। अब आगे कुल मान है तो इधर भी कुल मान लोगे 12, 12 बराबर 108, तो एक बराबर क्या हुआ? 9 हुआ। और आपको बड़ी संख्या चाहिए तो बड़े रेशियो से आप गुणा कर दोगे, 9 5 कितना आ जाएगा बताओ? 45 से आ जाएगा। तो आपकी जो बड़ी संख्या है कितनी आ जाएगी? 45 से आ जाएगी, ठीक है। हाँ, एक बराबर 9 आ गया। कई एवरेज ले रहे हैं तो देखो 36 के बराबर ही रख रहे हैं, एवरेज 36, तो भी इधर रेशियो का भी एवरेज रखना पड़ेगा भाई। इधर आप औसत रख रहे हो तो इनका भी औसत 9/3, 3 बराबर 36, तो एक बराबर कितना होगा? 12, ठीक है। 3 बराबर, सॉरी, एवरेज 4 आएगा, 4 बराबर 36, तो एक बराबर आ जाएगा 9। देखो वही आया, एक बराबर 9। बड़ी संख्या पूछे तो बड़े से गुणा कर दो, 9 5 कितना आ जाएगा? 45 है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे साथ लगा के देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पहले से आ रहा तो बहुत बढ़िया है, इनका मतलब आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आ रहा तो मेरे साथ एक बार क्वेश्चन और लगाओगे। जैसे ये 3 संख्या है, एवरेज है 36, यदि 4 होती तो कुल मान 36 चौक 144। यहाँ 3 संख्या तो 36 3 108,
इधर कुल मान तो इधर भी कुल अनुपात 12, 1 बराबर 9। जो पूछा उनसे गुणा कर दो, बड़ी संख्या पूछी है बड़े से गुणा कर दोगे। जैसे, ठीक है, एक मिनट, जैसे तीन संख्याओं का अनुपात है 4 5 6। अब औसत 45 है, औसत क्या है 45, और आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल मान लो, औसत का मतलब एक का मान 45, तो 45 3 135। देखो कुल मान 135 हो गया। इधर कुल मान है तो अनुपात में भी कुल अनुपात कितना हो गया भाई, जोड़ो 15, 1 बराबर 9। आपको चाहिए छोटी संख्या, तो छोटा रेशियो है 4, 4 9 36। मुझे पूरा पूरा भरोसा है सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने दो एग्जाम्पल आपको अच्छे से बता दिए हैं, इनको जरूर नोट कर लेना, काफी बार एग्जाम में आ रहा है। और हम कोई इजी हार्ड नहीं देख रहे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे, हाँ, 100 तक की संपूर्ण संख्या। अब ये 99% बच्चों को ये नहीं पता संपूर्ण संख्या क्या है। हम बीच में ट्राई करते रहते हैं, जैसे सेमिनार में पूछ लिया है ना। एक बार हमने वोट कराया था, शायद 5000 के लगभग बच्चों ने वोट किया था। कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, वहां सिर्फ 1% लोगों ने सही आंसर दिया। आप चाहे जाके दे सकते हो। संपूर्ण संख्या बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके रहे हैं। हम वो क्वेश्चन भी करवा रहे हैं जो पूरी दुनिया का गलत होता है, हम उन क्वेश्चन को भी 20-20 में ले रहे हैं जो पूरी दुनिया का गलत होता है, और यही आप को औरों से अलग लेके जाएगा। तो 100 तक की संपूर्ण संख्या क्या करेंगे, देखो 100 संपूर्ण संख्या होती क्या, कंप्लीट नंबर होती क्या है, संपूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर, कंप्लीट नंबर। संपूर्ण संख्या क्या होती है, देखो जैसे ऐसी संख्या जिनके फैक्टर का योग संख्या के बराबर, जैसे 10 है, 10 का फैक्टर 1 है, 2 है, 5 है, 10 के आप फैक्टर करो। प्रत्येक संख्या का फैक्टर 1 और खुद होता है, तो खुद को छोड़कर और टुकड़ों का योग संख्या के बराबर, 5 2 7 और 1 8 हुआ, तो संख्या के बराबर नहीं हुआ, तो 10 संपूर्ण संख्या नहीं है। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6। देखो 6 के फैक्टर लो, 1 2 3 और 6, यानी इनका भाग जा रहा है इसमें, तो खुद को छोड़ो, इनका योग 3 2 5 और 1 6। ये 100 तक सिर्फ दो ही संख्या बनती है, 6 और 28। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी संपूर्ण संख्या बताओ। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या सिर्फ 1 है, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6। और 100 तक कितनी है, एक तो 6 आएगी, एक 28, 28 का टुकड़ा मन ही मन बोलते रहो, 1 2 7 14 28। देखो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां पर इनका योग कितना आएगा, देखो 21। ठीक है, इनका फैक्टर क्या होगा, 21 2, इनका हाँ 4 भी है, इनका एक फैक्टर क्या है 4 है। ठीक है, 21 25 27 और 1 28। तो ये दो संपूर्ण संख्या है, यानी खुद को छोड़कर टुकड़ों का योग संख्या के बराबर संपूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो 6 और 28 इनका जो योग है वो क्या होगा, 34 हो जाएगा। तो यहां मान कितना आ जाएगा, 34। तो 100 तक की संपूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा, 34 हो जाएगा। अब मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, क्या, स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़कर फैक्टर का योग, फैक्टर का सम का योग स्वयं के बराबर, संख्या के बराबर हो। एक बार फिर से बताता हूं, स्वयं को छोड़कर फैक्टर का योग, फैक्टर का योग स्वयं के बराबर, से 6 है, 1 2 3 और 6, 6 को छोड़ दिया। अब देखो इनका योग कितना आ रहा है, 6। तो सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 है। 100 तक 6 और 28, इनका सम कर ही लोगे। अब देखो नए क्वेश्चन करने बहुत बड़ी बात है। पहले वाला 1 नंबर क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चों का गलत होता है। संपूर्ण संख्या का मोस्टली बच्चों का गलत होता है। 2 नंबर क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, बार बार में एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 40% संख्या के समान, 40% यानी 40/100 क्या है, 800। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्वेश्चन बहुत छोटा है। हम एग्जाम के बिल्कुल पैटर्न के अनुसार चल रहे हैं भाई, ये नहीं कि हार्ड हार्ड क्वेश्चन करवा दे भाई, हम लेवल नहीं दिखा रहे। मेरे पास ऐसे क्वेश्चन है 50 में से स्टूडेंट से 2 2 3 3 नहीं हिलते। क्या मतलब, इनका एग्जाम से कोई संबंध नहीं है ना। एकदम टफ ही नहीं, एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग चलना है, नहीं तो फिर सीआरपीएफ का बैच कहाँ हुआ है ना। 20 दूनी 40, 20 500। देखो 2 का भाग गया
यहाँ 400, 400 इंटू 5 यानी जाके उल्टा गुना हो जाएगा। चलो आप ऐसे कर लो, 500 बटे 2, 2 का भाग दिया 400, 400 इंटू 5, ये आपका मान कितना आ जाएगा, 2000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न क्या है, इनको बाद में करेंगे, पहले कोई भिन्न लेते हैं, 5/7 और कोई भी ले लीजिए जैसे 11/13। इनके बहुत सारे तरीके हैं। कई तो क्या करते हैं, फिक्स बना लेते हैं कि 1/3 ले लिया, 11/13 अंतर सेम कर लेते हैं, फिर अंश बड़ा होता है वही बड़ी भिन्न। अरे भाई जरूरी नहीं है कि अंतर सेम मिलेगा, मैं आपको वो मेथड बता देता हूं तो सब में लगेगा, कोई सूत्र नहीं रटवा रहा भाई। मैं आपको जो वो मेथड बता रहा हूं जो सब में लगेगा। या तो आप इसमें भाग दे के देख लो, 6 का भाग दो, इसमें 7 में 9 का भाग दो, जो बड़ा मान आ रहा है वो बड़ी भिन्न, छोटा मान आ रहा है वो छोटी भिन्न। या वज्र गुणा इजी रहता सबके लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार में आता, आप कोई भी कंपटीशन, ये सीआरपीएफ में नहीं, ये तो सबके लिए कॉमन है। ये क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार में पूछा गया है। तो पहले इन दो में देखो, एग्जांपल ले रहा हूं भाई, वो नहीं ले रहा मैं। 13 5 65 वज्र गुणा करो और छोटा सा लिख लिया करो, और 11 7 77। अब बताओ यहां छोटा कौन है, 65, तो ये सबसे छोटी भिन्न हुई। वज्र गुणा कर लिया करो, 65 77, यहां छोटी भिन्न क्या हुई, 65। ठीक है, एक तो भाई ढंग से पढ़ाई करो, नहीं तुम अपने ही करीबी लोगों को है ना कसूरवार बनाओगे, टीचर ने बढ़िया नहीं पढ़ाया, घर वाले ने ना बड़ी सिटी में नहीं बचा, मुझे कोई अच्छी कोचिंग में करवा दे तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, दोस्तों ने साथ नहीं दिया। देखो आपको बताता हूं कि यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो आप हर आदमी को, आप किस्मत को भी खराब बताओगे। कुछ तो घर वाले को भी कहते हैं, घर वाले कोऑपरेट नहीं करते। नहीं भाई, आपको ये चीज करने नहीं पड़े। एक तो आप खुद देखो कि आप लोगों को ये कह रहे हो वो कोऑपरेट नहीं किया, वो कोऑपरेट नहीं किया, वो कोऑपरेट नहीं किया, हाँ, और तो यानी आपके लिए हर चीज गलत हो जाएगी। आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, अगला मेहनत कर रहा है, वो भी आपके लिए खराब हो जाएगी। लेकिन जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तो वो हर चीज बेटर हो जाएगी आपके लिए। ठीक है ना, कि उसने है ना बहुत अच्छा मैटर करवाया था, घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, तो आज मैं इतना ऊंचा पहुंच पाया हूं। तो आप थोड़ी सी मेहनत करो ताकि आपको किसी को भी कसूरवार नहीं बनाना पड़े। ठीक है, हाँ, इतनी बड़ी फ्रेंड सर्किल है, एक आधा फ्रेंड आपको कोऑपरेट नहीं करे तो क्या होगा। हाँ भाई, उनके भरोसे थोड़ी है चलेगा काम, है ना। तो आगे अब करो, 7/6 और 7/9, 9 7 63 और 6 7 42। देखो 9 7 63, 7 6 के 42। तो यहां आपको छोटी भिन्न लेनी है। देखो क्या लेनी है, छोटी भिन्न लेनी है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हुई, 42। तो इन दो में तो 7/9 हो गया। 1 मिनट ध्यान दीजिए, अब इनको मैं देखो, 7 6 42, 7 9 63, तो इन ये कैंसिल कर दो, यानी इन दो में तो, इन शुरू की दो में तो 7/9 है। अब 7/9 की और 4/5 की तुलना करो, 35 और 36। ठीक है, तो छोटा मान क्या है, 35 है। आपको छोटी भिन्न लेनी है। देखो 35 छोटा है 36 से, तो 7/9, 4/5 में भी कंपेयर कर लिया। अब इन दो में कंपेयर करो, इधर लिख देता हूं 7/9 और 5/7, 49 9 5 45। तो छोटी भिन्न क्या हुई, 5/7 हुई। यहां सबसे छोटा मान है 45, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हुई, 5/7। आपका 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 5/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 15/19 के अंश और हर। अंश ऊपर वाली संख्या अंश होगी, ये हर होगा, यानी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, सब जानते होंगे। चलो अब देखो 15/19 के अंश और हर, यानी दोनों में क्या घटाया जाए, तो दोनों में हम क्या घटाएंगे, अक्स घटाएंगे, और क्या प्राप्त हो, 3/4। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन आसान है, एग्जाम में काफी बार रिपीट होना है और जम के तैयारी करनी है भाई। ठीक है, वज्र गुणा करो इनको। एक तो आपको नियमित क्लास लेनी है, कई बच्चे ने शुरुआत के 3 पेपर ले लिए, अब कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। चाहे आप एवरेज होंगे पढ़ाई में, लेकिन आप नियमित रहोगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आप कोई भी कंपटीशन की रेस में धीरे चल रहे हो लेकिन कभी रुके नहीं हो, तो यकीन मानिए आप सबसे आगे हो। तो आपको नियमित पढ़ाई करनी है। मैंने बहुत बुद्धिमान बालक देखे हैं, क्लास में सबसे पहले उनका आंसर आता, लेकिन सिलेक्शन नहीं करवा पाए। क्यों,
कंटिन्यूटी नहीं है, तो आपको नियमित आना है। आपको इन्फॉर्मेशन भी ये नहीं कि आपके पास पहुंचे नहीं पहुंचे, आपको ध्यान होना चाहिए भी 7 बजे से सीआरपीएफ की क्लास हो जाती है। पहले पूजा मैम की क्लास आती है, बाद में मैं लेता हूँ, बाद में हरीश सर, कंटिन्यू क्लास आ रही है, तो हमारे साथ बने रहना है। अब वजन गुणा करो, 15 चौक 60, 4x 57 और 3x, ये इधर आ जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा ना, देखो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इधर डिफरेंस x, इधर आ जाएगा 3। लेकिन आप बहुत बुद्धिमान बालक हो, सब इंटेलिजेंट हो, इनसे करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजी से ऑप्शन से कर सकते हो। देखो ऑप्शन से सीधा कर रहे हो, 3 घटाया 12, यहाँ 3 घटाया 16, 4 का भाग दो, 4 3 12, 4 4 16, बताओ 3/4 बन रहा है ना 3 घटाने से। तो आप किन से कर सकते हो बताओ, ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, एक अपनी हैबिट पर काम करो भाई। हम रविवार को भी क्लास ले सकते हैं, सीआरपीएफ के तो क्लास आएगी आगे, सुबह वाली इसलिए रखते हैं कि आप रिवीजन कर सको। तो हर 7वें दिन रिवीजन क्या करो, महीने के एंड में रिवीजन क्या करो, एक आई है ना मूवी के चक्कर में, इनके चक्कर में लेट तक मत जगा रखा करो भाई। आप 7 घंटे की कम से कम प्रॉपर नींद लो, नियमित पढ़ा करो, शॉर्ट नोट्स बनाया करो। जो चीज नहीं आ रही तो पढ़ते समय आप यदि थक गए, 2 2 घंटे लगातार पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि अब आलस्य आ रहा है, तब लिखा करो क्वेश्चन को, ताकि नींद ना आए। आपको हैबिट आपकी बहुत आगे लेके जाएगी भाई। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो, और ये निश्चित रूप से ये आदतें आपका भविष्य बदल देगी। हैबिट का बहुत रोल होता है किसी गोल को अचीवमेंट करने में। तो इसी प्रकार हैबिट अच्छी करो, तो कंटिन्यू रहना हमारे साथ। ठीक है, प्रॉपर रविवार को आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स, आपको नई चीज मिले आज इस पूरे लेक्चर में, आपको निचोड़ने का ना, ये नहीं कि वीडियो देख के छोड़ दिया। कम से कम 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो लिखने हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं। आगे देखो, ब्याज की दर है कितनी है, 6 सही 1/4, वार्षिक दर से 9 माह 16,800 रुपए की धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहा है, लेकिन यहाँ 9 महीने हैं, 9 महीने को वर्ष में बदलोगे, एक साल में 12 महीने होते तो कितना वर्ष हो गया, 3/4 वर्ष। हाँ, 6 सही 1/4 को क्या लिखोगे भाई, 6 सही 1/4 का मतलब होता है 6 चौक 24 1 25/4। तो ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। क्या होता है भाई, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। आपका जो प्रिंसिपल है वो 16,800 है, आपका टाइम है 3/4, सबको पता है बट्टे के नीचे बटा आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखा करो भाई, है ना। जैसे 3/4 बट्टे में कुछ भी हो तो यह 4 आ जाएगा नीचे, इतना तो आपको ध्यान होना चाहिए। 25/4, देखो 25/4, फ्रैक्शन मत लिखा करो, क्यों, दर हटाते हैं तो बटा 100 आता है। हाँ, बटा 100 नहीं लिख रहे तो आप 25% की फ्रैक्शन, देखो 6 से 1/4 की फ्रैक्शन लिख दोगे, कितनी रख दोगे, 1/16 रख दोगे। लेकिन आप बटा 100 लिख रहे हो तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, 6 चौक 24 1 25/4। फिर से देखो, मूलधन गुणा समय, समय 3/4 वर्ष, देखो 3/4, दर कितनी है 25/4 बटा 100। अब देखो 16 से ये कट रहा है, 16 से कट रहा है, 16 कम 16, बाघ टूटते ही शून्य, 16 5 80, 1 धारे 50, 1 शून्य, ये कैंसिल। अब इनको गुणा करेंगे, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 5 25, 15 से गुणा करो, 15 5 75, ठीक है, 7 हासिल है, 15/2, 2 7 14, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, यानी 787.5 आ जाएगा। ये जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 787.5, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे। एक डीलर सामान पर क्रय मूल्य से 10% ज्यादा लिखता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, मैं एक क्लास में करा भी चुका हूं, और 10% की क्या देता है, छूट। तो होने वाली लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, क्या करोगे, एक कईयों ने सेशन को अभी लाइक नहीं किया है, एक लाइक ज्यादा से ज्यादा करोगे, और आपको लग रहा है कि हाँ रियल में हमारे लिए कंटिन्यू क्लास आ रही है, सर जी मेहनत कर रहे हैं, तो आप साथ साथ शेयर भी करते रहा करो भाई। हम सभी आपस में मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, जैसे हम आपके लिए बढ़िया सेशन लेके आ रहे हैं, आप थोड़ा सा वीडियो को आगे शेयर कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, तो बहुत हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब है मूलधन कितना है, देखो 100 मान लेते हैं, 10% ज्यादा लिखता, बताओ क्या लिखोगे, 110/100, 10% ज्यादा लिखता तो 100 + 10 110/100, 20% ज्यादा लिखेगा तो 120/100, और छूट कितनी दे रहा है बताओ, 10%। ठीक है, तो 11 9 कितना आ जाएगा, 99, तो 100 का 99 हुआ, तो 1% क्या बन जाएगी, छूट बन जाएगी।
ठीक है, 1% क्या बन जाएगी बताओ, छूटे बन जाएगी। बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं इनको, ठीक है, लेकिन इतना सफिशियंट है ना। यहाँ जब चैप्टर में मैं तो मैं 2-2 3-3 मेथड पूरी बताता हूँ। 100 मानते हो, 10% ज्यादा, 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। 10 ऐड करोगे, ये 10% है तो 110 है। छूट दोगे 10%, 10% होता है 11 होता है, 11 कम करोगे 99। अब बताओ 100 का 99 हुआ तो 1% हानि हुई, सॉरी छूट नहीं है यहाँ पर, हानि, ठीक है, 1% क्या होगी, हानि हो जाएगी। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1% है हानि। चलो आगे बढ़ते हैं। 5,000 रुपए की राशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष में बढ़कर हो जाती है गुणन 700, ये मिश्र धन है भाई, ठीक है। उसी साधारण ब्याज की दर पर 8,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। पहले तो ये देखो ब्याज की दर क्या, उसी साधारण ब्याज की दर पर, पहले तो आप दर निकालो, ठीक है। तो दर निकालने का फॉर्मूला क्या है, सब जानते हो, बेसिक फॉर्मूले सब जानते हो, ब्याज गुणा 100, ठीक है, और मूलधन गुणा समय। तो ब्याज कितना बताओ, 5,000 गुण 700 हो रहे हैं, ब्याज 900 हो रहा है, ब्याज गुणा 100। दर निकालने का फॉर्मूला होता है, मैंने स्टार्ट में बताता हूँ चैप्टर के, जब शुरुआत करते हैं तो ऐसे में कि ये ऐसे फॉर्मूले बनते हैं, नॉर्मल बेसिक, एकदम इजी इजी कंसेप्ट है। जब चैप्टर स्टार्ट में तो वो सब आप उम्मीद है सब पढ़ के आए होंगे। कुछ चैप्टरों के मैंने बेसिक डाल दिए भाई, कई चैप्टर मैं पूरे करवा चुका हूं, तो उनकी पहली पहली क्लास जरूर लेके देखा करो, ठीक है। मूलधन कितना है बताओ, 5,000, और समय कितना है, 1 वर्ष। 2 शून्य ये कैंसिल, 5, ठीक है, समय 1 वर्ष है, 2 शून्य ये कैंसिल, भाग 2 बार, यानी आपकी जो दर है, इसमें दर भी पूछता कई बार, यहां तक ही क्वेश्चन देता है तो दर ज्ञात करो, तो दर कितनी आ जाएगी, 18%। अब उसी साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। पहले तो मिश्र धन पूछा है, क्या पूछा है, मिश्र धन, 5 वर्ष का मिश्र धन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा समय 5 वर्ष, दर कितनी है, 18/100। ये ब्याज का फॉर्मूला है भाई, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, ठीक है। यानी 18/9 72, 90 9 8 72, ये ब्याज हुआ है 7200। आपको मिश्र धन निकालना है, क्या निकालना है भाई, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या, मूलधन में आपका मूलधन क्या था, 8,000 रुपए की राशि, अब नया मूलधन 8,000 है और ब्याज है 7200, तो ये आ जाएगा 15,200। यानी कितना आ जाएगा, 15,200 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पहले तो देखो दर निकालेंगे, दो प्रिंसिपल दे रखे हैं, तो ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा समय। ब्याज बताओ 5,000 गुण 700 हो रहे हैं, तो ब्याज 900 गुणा 100, मूलधन गुणा समय, ये दर आ जाएगी 18। अब ये सेम दर लेनी है 18, और 8,000 रुपए की राशि पर 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो ब्याज का फॉर्मूला, मूलधन नया प्रिंसिपल है 8,000, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, काटेंगे तो 7200। ब्याज पूछे तो आ जाएगा 72, मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज है, ठीक है। लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। और कंटिन्यू पूरे सेशन कंटिन्यू रखना है, यानी ये संकल्प ले लो कि अगला जो एग्जाम है, अब जिनके लिए हम मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं सीआरपीएफ के लिए, वो निकालना ही निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए हमें, ठीक है। चलो आगे, दो संख्याओं का मैस है कितना है, 5 लेस है 750, एक संख्या 125 है, तो दूसरी संख्या क्या है। एक मेजर फॉर्मूला बनता है, इनके बहुत किस्म बनते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। एलसीएम कितना है बताओ, 5, ये 750, एक नंबर 125 और दूसरा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 5 का भाग दोगे 25, 25 का भाग दोगे 25 3 75 30, तो सेकेंड नंबर है कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मेजर फॉर्मूला बनता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड, उल्टा लिख दिया मैंने, एचसीएफ 5 है ये, ठीक है भाई, है ना, उल्टा 750 इंटू 5 है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। 5 का भाग दोगे 25, ये मान आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हाँ, एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 80 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार कर जाते हो, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, ठीक है। यहां चाल बराबर है भाई, क्यों, एक ही रेलगाड़ी पार कर रही है, देखो एक ही रेलगाड़ी, तो यहां चाल बराबर है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ,
दूरी बटा समय। लिखा भी होता है, यहां लिखा नहीं है सेम गति से, नहीं लिखा होता सेम गति से, ठीक है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। लेकिन ध्यान दीजिए, मान लो ये पुल है, एक ट्रेन पार कर रही है, देखो ये ट्रेन है, ट्रेन पुल को पार करेगी, पहले तो पुल की लंबाई पार करेगी, फिर अपनी दूरी तय करेगी। तो आप ध्यान रखना, यदि ट्रेन कोई दूरी वाली वस्तु है, पुल है, सुरंग है, मालगाड़ी, किसी भी दिशा में पार करे इनको, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई हम अक्स मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई अक्स मीटर मान लेते हैं। कितनी मान ली? अक्स मीटर। अब देखो, एक तो ट्रेन फर्स्ट पुल को पार कर रही है, एक सेकेंड को, तो चाल का फॉर्मूला हम रखेंगे दूरी बटा समय। ये ध्यान दीजिए, चाल का जो फॉर्मूला है वो है दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी है बताओ? ट्रेन पुल को पार करेगी तो ट्रेन की पुल की लंबाई जुड़ जाएगी, अक्स प्लस 600, और समय कितना है बताओ? 80 सेकेंड। ट्रेन पुल को पार करेगी तो ट्रेन की पुल की लंबाई जुड़ जाएगी, और समय कितना है? 40 सेकेंड। ये काटो तो ये भाग गया 2 बार। अब वज्र गुणा करते हैं इनको, तो अक्स प्लस 600, ये आ गया 2 अक्स प्लस 400, ठीक है। इधर अक्स बचा, तो अक्स का मान आ जाएगा 200, यानी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी मीटर आ जाएगी? 200 मीटर। फिर से देखो, ट्रेन पुल को, सुरंग को, मालगाड़ी को कोई भी डायरेक्शन में पार करे, किसी भी दिशा में पार करे, लेंथ आपस में जुड़ जाएगी। ये ध्यान रखा करो, शुरुआत में है ना, आप कोई भी बुक में बेसिक पढ़ो तो ये 4-5 लाइन लिखी होती है, ये सबको ध्यान होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो, हम चाल बराबर करेंगे, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। अब ट्रेन की लंबाई अक्स है, ट्रेन पुल को पार करेगी तो ट्रेन की पुल की लंबाई जुड़ जाएगी, सेकंड स्थिति में भी ट्रेन की पुल की लंबाई जुड़ जाएगी। समय दिया हुआ 80 और 40, तो पहले कंडीशन में 80, दूसरी में 40, वज्र गुणा कर ही लोगे 200 मीटर आ जाएगी। एक क्वेश्चन और आ रहा है, यदि यहां ट्रेन आदमी को पार करती तो फिर ये नहीं आता, सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही दूरी आती। आगे मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आगे बढ़ो, ठीक है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए एक चीज क्लियर होनी चाहिए, जैसे ए बी का 2 गुना, तो बराबर में का मतलब आएगा गुणा, इधर नहीं आएगा। ए बी का दुगुना, एक वर्ड आ जाए ए बी का दुगुना, तो कई सोचते हैं कि ए दुगुना ऐसे करते हैं, ये गलत तरीका है। बराबर में का मतलब गुणा, ए बी का 2 गुना। जैसे बताओ 10 5 का 2 गुना है, तो इधर थोड़ी होगा, इधर होगा। 10 5 का कितना गुना है? 2 गुना। अब ध्यान दीजिए, देखो कैसे करोगे। ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है, ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है, ये अक्स है, ठीक है। ये 6 वर्ष अधिक है, तो अक्स प्लस 6, ए बी से 6 वर्ष अधिक है। 10 वर्ष पहले बी की आयु, देखो बी की 10 कम हो जाएगी, 10 वर्ष पहले बी की आयु, तो अक्स माइनस 10, ठीक है। और तो ए की भी 10 कम हो जाएगी, देखो उम्र सबके साथ कम होती है, इसमें 10 कम करोगे, अक्स प्लस 6 में 10 कम करो तो -4 आ जाएगा, अक्स माइनस 4। उम्र सबकी साथ जुड़ती है, साथ घटती है। जैसे एक बात बताओ, ए और बी, एक 40 साल का है, 10 साल का, तो 10 साल पहले इनकी भी 10 कम होगी, इनकी भी 10 कम होगी। इस बात को समझो, एक बार फिर से देखो, ए बी से कितना साल बड़ा है? 6 वर्ष बड़ा है। 10 वर्ष पूर्व बी की आयु, तो इसमें भी 10 कम हुआ, इसमें भी 10 कम हुआ बी की आयु। ए की आयु की 3/4, देखो ए की जो आयु है उनका 3/4 है, ए की जो आयु है उनका 3/4 है। ध्यान दीजिए, एक बार यहां से समझो, ए बी से कितने साल बड़ा है? 6 वर्ष। 10 साल पहले ए की आयु, तो बी की आयु में भी देखो 10 कम कर दिया, ए की आयु में भी 10 कम कर दिया। अब देखो गुणा कहां आएगा? ए की आयु का 3/4, ए की आयु का 3/4, तो 3x 4 3 12, 4x और 40, ठीक है। कितना? अक्स, तो ये कितना हो जाएगा? 52। तो जो अक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बताओ? 52 आ जाएगी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये 40 प्लस हो जाएगा, सॉरी डिफरेंस लिया जाएगा, एक मिनट। ये अक्स बचा 40 प्लस में 40 में 12 घटाओगे तो 28 आ जाएगा। अब किन की आयु पूछी है? ए की वर्तमान आयु, देखो वर्तमान ऊपर है का मतलब वर्तमान, ये ऊपर है। ए की वर्तमान आयु, ए है अक्स प्लस है, यानी 28 प्लस है, कितना आ जाएगा बताओ? 34 आपका आंसर है, आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, इनके मैं सुबह जो क्लास ले रहा हूं वहां अनुपात समानुपात पढ़ा रहा हूं, और उनके जस्ट बाद
औसत और आयु पढ़ाने वाला हूं, तो वहां से भी आपके एग्जाम से पहले वो मैं आपको करवा दूंगा, अनुपात भी पूरा करवा दूंगा, आयु भी पूरा करवा दूंगा, औसत भी पूरा करवा दूंगा, वहां अच्छे से समझ सकते हो। इस लैंग्वेज के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भाई, इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे। एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूर्ण करती है, यानी टोटल समय दिया हुआ है, वह अर्ध भाग यानी आधा भाग, अर्ध का मतलब आधा भाग, आधा भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एवं शेष आधा भाग, शेष आधा भाग इस गति से तय करती है, और पूरी यात्रा की दूरी ज्ञात करोगे। तो इनको दो तीन तरीके से कर सकते हैं। समय का फॉर्मूला क्या, टोटल समय दे रखा है, दूरी बटा चाल। ठीक है, और टोटल दूरी मान लेते हैं, माना दूरी, अक्स नहीं भाई, आधा दो, देखो बट्टे में नहीं आएगा, अक्स मानते तो बट्टे में टाइम लगता है कैलकुलेशन में, तो इनका हाफ आराम से कर लेंगे। तो आप जो दूरी है वो क्या मानोगे, 2x मानोगे। अब ध्यान दीजिए, टोटल दूरी क्या मान ली, 2x। अब समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल। दूरी देखो, देखो सबसे पहले तो देखो आधी दूरी, तो 2x का आधा होता है अक्स, और चाल कितनी है 40। फिर आधा भाग, 2x का आधा होता है अक्स, और चाल कितनी है 50, और टोटल समय कितना लगा बताओ, 18 घंटे। अब ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। ठीक है, या इधर रख देता हूं, चलो समय की जगह समय 18 घंटे आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो, समय दे रखा है टोटल यात्रा में कितने घंटे लगते हैं 18, देखो समय की जगह समय रख दिया। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, तो टोटल दूरी 2x मानी। देखो पहले आधा भाग अक्स, चाल 40 है, फिर आधा भाग अक्स है, चाल है 50। अब इनको सोल्व करोगे, एलसीएम आएगा 200, तो भाग 5 बार गया 5x, भाग 4 बार गया 4x, 4 बार, तो 9x बटा 200 आ जाएगा। ये 9x बटा 200 आ जाएगा, ये आ जाएगा 18, 9 दूनी 18, 2 बार गया, देखो 9 दूनी 18, ये 400 आ जाएगा। अक्स की वैल्यू 400, लेकिन कुल दूरी 2x मानी है, कुल दूरी आपने 2x मानी है, तो 2 गुणा 400 यानी कितना आ जाएगा 800 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 800। अब आप एक काम करो, यदि अक्स नहीं मानो तो वो का वही तरीका है, ध्यान दीजिए कि समय का तो फॉर्मूला वही होता है दूरी बटा चाल। अब जो दूरी कितनी है आप कुछ भी मान सकते हो आप, है ना। तो माना दूरी कितनी है, दूरी बटा चाल, 40 और 50 से कटने वाली संख्या 200 मान लो, माना दूरी 200। अब देखो आधा भाग, ठीक है, तो फिर देखो आधा भी होना चाहिए, तो फिर 400 मानोगे। 400 क्यों मानोगे 400, कि आधा में भी भाग जाना चाहिए, है ना। फिर आधा भाग यानी आधा भाग है 200, और चाल है 40, फिर आधा भाग 200, और चाल कितनी है 50। यहां टाइम देख लो, भाग गया 5 बार, भाग गया 4 बार, टोटल 9 घंटे लगे। इधर 9 घंटे लगे, इधर लगे 18, बिना अक्स वाई के भी कर सकते हो, बात वही हो जाएगा, 1 बराबर 2, तो टोटल दूरी 400 इंटू 2, ये कितनी हो जाएगी 800 हो जाएगी। अक्स वाई की कहो, अक्स वाई से डर लगता है तो दूरी कुछ भी मान सकते हो, जो आपको बेटर लगे वो मान सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक कमरे की लंबाई 750 सेमी है, यानी लेंथ दे रखी है 750 सेमी। ठीक है, और इनकी जो ब्रीथ है, चौड़ाई है, वो 525 है। कमरे में वर्गाकार टाइल लगानी है, तो टाइल की संख्या देखो, टाइल की संख्या के लिए फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल में, और टाइल का क्षेत्रफल का भाग दो, टाइल का क्षेत्रफल यानी प्रत्येक टाइल का, प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल का भाग दो। तो इनका जो एलसीएम निकालो, मैं बता चुका हूं, ये चैप्टर करवा चुका हूं। हाँ, एक और बात, आप बेसिक वीडियो जरूर देखना एलसीएम एचसीएफ का, मैंने 7-8 क्लास डाली एलसीएम एचसीएफ की, वहां अच्छे से समझा रखा है कि एक बड़ी यूनिट को बराबर बराबर यूनिट में बांट रहे हैं, और वो अधिकतम आकार की यूनिट होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम मैसर निकालते हैं, जैसे फर्श में हम टाइल लगा रहे हैं तो बड़ी से बड़ी टाइल होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन में मैसर। जैसे खेत में आप क्यारी बांट रहे हो, तो आप ऐसी कंडीशन में निकलेगा मैसर। कैसे, टाइल की संख्या न्यूनतम, अब बताओ मिनिमम टाइल लगनी चाहिए कमरे में, तो टाइल का आकार क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा, और बराबर भी होनी चाहिए। देखो टाइल क्या होनी चाहिए, बराबर भी होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम निकालेंगे एलसीएम नहीं एचसीएफ, एचसीएफ यानी मैस है, और इनका मैस है कितना आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा, आप निकालते रहना, मैस बता दिया। तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और 75 गुणा 75। ठीक है, भाग 10 बार गया,
7 5 35 49 3 52 भाग 7 बार गया, और 10 गुणा 7 कितना आ जाएगा 70। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं वहां एचसीएफ एलसीएम में करा भी चुका हूं, चैप्टर में आप अच्छे से समझ सकते हो। यानी आप फर्श में बराबर बराबर आकार के टाइल बना रहे हो, और टाइल होनी चाहिए बड़ी आकार की, तो आप मैसे निकालोगे। इनका मैसे निकालना फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, एलसीएम का फर्स्ट वीडियो जरूर देखना भाई, वहां मैं 3 मेथड से एलसीएम निकालना बता चुका हूं। तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई जो दे रखा है, और टाइल का क्षेत्रफल वर्गाकार है तो भुजा इंटू भुजा भाग दे लेना। ठीक है, अगला है 15,000 रुपए की राशि, मूल राशि 3 गुना हो जाती है। 15 वर्षों में कोई मूल राशि 3 गुना हो जाती है, सेम दर हो, समान ब्याज की दर पर मूल राशि कितने वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। तो इनके लिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, n2 - 1, ट्रिक है n1 - 1 इंटू 100। जो गुना पूछे वो ऊपर आएगा, जो गुना पूछे वो ऊपर। मैथ की लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, जो चीज पूछते हैं वो ऊपर रखते हैं। मैथ में कोई भी कंसेप्ट है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो, जैसे ए का हिसाब पूछते तो ए को ऊपर रखते हैं, जो पूछे वो ऊपर रखते हैं। तो 5 गुना दे रखा तो 5 - 1, 3 गुना तो 3 - 1 इंटू, सॉरी यहां क्या दे रखा है टाइम है तो टाइम कर दो, और यहां रेट दे रखी है तो रेट कर दो। तो यहां क्या दे रखा है टाइम है, 4/2 इंटू 15, 2 दूनी 4, तो ये जो समय है वो कितना वर्ष आ जाएगा 30 वर्ष, ये दे के। ठीक है, ये ट्रिक लिख लेना भाई, n2 - 1 n1 - 1 इंटू टी। बेसिक है, 2 2 3 3 4 4 मेथड, मैं जब चैप्टर कराऊंगा वहां अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में आप इनसे कर सकते हो। 5 - 1 3 - 1 इंटू टाइम। अब ये कितना आ जाएगा बताओ 30 वर्ष। एंड तक बने रहना भाई, पूरे हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से लगाने वाले हैं। बस इतना है कि मैं यहाँ कुछ छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर रहा हूँ भाई। आईएलसीएम कैसे निकालते हैं देखो, हर चीज का हर क्वेश्चन के साथ हर चैप्टर का बेसिक बताएंगे, कम से कम 15 मिनट तो लगती है, फिर 25 क्वेश्चन में आप सोचो कितना टाइम लग गया। तो आप दिन भर बेसिक पढ़ के आओ, ठीक है, अपनी बुकों से। कुछ चैप्टर मैंने पूरे डाल दिए, वहां से पढ़ लो, और शाम को एनालिसिस किया करो। आगे बढ़ते हैं। 25% छूट के साथ 200 रुपए में स्वेटर, 200 रुपए की बचत की। देखो इधर बचत है 200, और 25% छूट, छूट से बचत होती है, तो इधर बचत मान बराबर करो 25%, यानी 25% बराबर 200, तो पूरा मान होता है 100%। 100% के लिए आप 100 से तो गुणा करोगे, और 25 का भाग दोगे, 25 8 200, ये मान कितना आ जाएगा बताओ 800 आ जाएगा। तो ये जो मान है वो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। क्लियर है। किसी एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति को पार कर रही है 10 सेकंड में, व्यक्ति को पार कर रही है 10 सेकंड में। ठीक है, और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 20 सेकंड में। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यानी पहले चाल बराबर करनी होगी। यहां पर रेलगाड़ी तो वही है, दूरी बटा समय, हर बार सेम नहीं मिलेगा, सेम गति से। एक ही रेलगाड़ी है, आदमी को पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो अब ट्रेन की लंबाई अक्ष मीटर मान लेते हैं, ट्रेन की जो लंबाई है वो मान लेते हैं अक्ष मीटर। अब आपको ये मीटर है, आपको रखना है दूरी बटा समय। देखो चाल बराबर करनी है, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। ट्रेन आदमी को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई दूरी होगी, और समय दे रखा है 10 सेकंड। ट्रेन पुल को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी, और समय कितना दे रखा है 20 सेकंड। एक बार फिर से देखिएगा, आपको रखना है दूरी बटा समय। ट्रेन आदमी को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई दूरी होगी अक्ष है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। समय दोनों का क्वेश्चन में दे रखा है। अब भाग 2 बार गया, ये भाग कितनी बार गया 2 बार। वज्र गुणा आप कर ही लोगे, सब पता है इस प्रकार की कंडीशन को, वज्र गुणा करेंगे तो ये 260 हो गया, यानी अक्ष का मान आ जाएगा 260 मीटर। तो यहाँ ट्रेन की जो लेंथ है, चाल भी पूछता है वो क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या है चाल भी पूछता है, वो मैं पीछे भी करा चुका हूं, और ये क्वेश्चन काफी बार आता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से निश्चित अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, भाई ये चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 3328 रुपए है। तो वर्षों की अवधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्ष की क्या ज्ञात कीजिए, अवधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखो चक्रवृद्धि ब्याज है भाई, अच्छे से देख लेना है ना। यहां पर
हाँ भाई एक बार ध्यान दीजिए, देखो यहाँ ऐसा ही था, ये दिखाई नहीं दे रहा था। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, CI है, ठीक है। 33-28 रुपये, तो वर्षों की अवधि ज्ञात करो, ठीक है। कैसे करोगे? हाँ अब ये देखो, सबसे पहले समय, अब पूर्ण वर्ग बन रही है तो समय 2 साल हो जाएगा, और पूर्ण घन बन रही है तो समय कितना हो जाएगा, 3 साल, ठीक है। तो यहां पर देखो, जैसे 33-28 जोड़ोगे तो मिश्र धन कितना हो गया बताओ, 23,328, 23,328 एक बार। अब ये देखो समय कितना साल बन रहा है, किन से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 नहीं 8 से भी कट रहा है, 25 8 200 2500, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 9 72, 8 1 8, 8 से 48। देखो ये 50 का स्क्वायर, ये 54 का स्क्वायर, स्क्वायर बन रहा है, यानी समय कितना साल आ जाएगा, 2 वर्ष से आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात है 9:5। बड़ी संख्या में 9 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में 5 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने के बराबर है। एक तो ये देखो, बड़ी छोटी का मान लो 4 गुना है, तो किधर लिखा जाएगा, इस बात को समझो। बड़ी छोटी का 10 गुना, बराबर में का मतलब होता है गुणा, इधर नहीं आएगा भाई। बड़ी छोटी का 10 गुना, कहीं उल्टा करते हैं, वैल्यू को बराबर नहीं कर पाते। जैसे बताओ 15 है, 5 का 3 गुना है, देखो 15 5 का 3 गुना, 5 का 3 गुना, तो बराबर में बराबर का निशान लगा हो तो का मतलब गुणा क्या करो, 15 5 का 3 गुना, तभी तो वैल्यू बराबर हुई है। अब यदि आप ये चीज समझ गए तो इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। देखो इधर वाला बड़ी संख्या रखता हूं, इधर है छोटी संख्या, ठीक है। ये कितनी है बताओ, 9x है, और ये कितनी है बताओ, 5x है, ठीक है। अब बड़ी संख्या में 9 जोड़ा जाए तो इधर 9 ऐड करोगे, ठीक है, और इधर क्या है 5 घटाओगे, ठीक है। अब क्या है, बड़ी संख्या छोटी का 3 गुना, देखो बड़ी संख्या छोटी के 3 गुने के बराबर, छोटी संख्या कितने गुने के बराबर है, 3 गुना, ठीक है। अब कई सोच रहे हैं कि मैं सीआरपी की तैयारी कर रहा हूं, मेरा न होगा तो, अरे अभी नेगेटिव मत सोचो भाई, आपकी तैयारी का एक अंश भी खराब नहीं जाने वाला है, ठीक है। आप साल में यदि ढंग से तैयारी करते हो तो 7-8 बड़े एग्जाम की तैयारी यानी पेपर दे सकते हो, तो आपका एक भी सेकंड खराब नहीं जाने वाला है। हर साल आप जैसे जिस लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, 4-5 एग्जाम तो आप दे ही लोगे। तो ये मत सोचो कि भाई इस भर्ती में नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन नहीं आया, तो एक भी चीज आपका अंश खराब नहीं जाने वाला समय का, ठीक है ना। क्यों डरते हो, जिंदगी में क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कई पहले से नेगेटिव सोच लो, मैंने इतनी मेहनत की, 5 मिनट लगाई, ये क्वेश्चन नहीं आया, तो इतना ज्यादा मत सोचो। यहां ध्यान दीजिए, एक बार फिर से देखो, बड़ी एवं छोटी का अनुपात 9 और 5 है, तो एक को 9x माना और एक को क्या मान लिया बताओ, तो 5x। अब बड़ी में 9 जोड़े और छोटी में 5 घटाए तो बड़ी छोटी का 3 गुना। अब सोल्व करो, 15x 15, इधर माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 6x, 15 9 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो हमने 5 और 9x माना, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 9 चौक 36 और 5 चौके 20। लेकिन ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से करना, देखो ऑप्शन से कितना जल्दी होगा। अब ऑप्शन से कैसे करोगे कि अनुपात 9 5, इनको चेक करो, इनको काटोगे तो 4 9 36, 4 5 20, 9 5 है कि नहीं है। अब इसमें 9 जोड़ो, इसमें 5 घटाओ, अब बड़ी संख्या छोटी का 3 गुना है, रियल में कितना गुना है, 3 गुना। तो ये क्वेश्चन आप बेसिक के जमीन पढ़ के और आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, और ये आदत डालो भाई, जैसे मैंने बेसिक करवा दिया, कोशिश किया करो आप, मैं भी नहीं बताऊं आपको ऑप्शन से, तो कोशिश किया करो ऑप्शन से हो सकता है क्या। कई बार आपसे लैंग्वेज नहीं सेट हो, लैंग्वेज नहीं समझ में, ऑप्शन से आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, तो ऑप्शन वाली हैबिट भी डालो। आगे, एक पाइप किसी टंके को 6 घंटे में खाली कर सकता है, एक 6 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरी 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोलते हैं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, तो वही है एलसीएम निकालो, 18 6 दूनी 12, 18 का मैं 18 ये बार करवा चुका हूं। कुल क्षमता भाग दो, दोनों मिलकर कितने समय में खाली करेंगे, तो दोनों की क्षमता का भाग दो, यानी कितना आ जाएगा, दोनों क्षमता कितने हैं, एक तो 6 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा 18 घंटे में, ये 6 3 18 होता है भाई, 6 3 18, तो इनकी टोटल क्षमता कितनी आ गई है, 4, आधा 9, 9 का आधा 4.5, तो यह आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4.5 घंटा आ जाएगा, ठीक है। आगे लेते हैं। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में
लड़कियों की संख्या लड़कों की 3/5 है। देखो लड़कियों की जो संख्या है लड़कों का 3/5, ये एक मान लिया तो ये 3/5। लड़कियों की संख्या लड़कों का 3/5 है, 5 गुणा में आ गया भाई, 5 गुणा में आ गया तो ये रेशियो बनेगा 3:5। अब है लड़कों की संख्या बताओ, तो जो निकालना वो ऊपर अनुपात योग 8 इंटू कुल मान है 40, 8 5 40, बताओ 5 5 कितना हो जाएगा, बताओ 25 से हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी। देखो नॉर्मल है ना, जीपी का क्वेश्चन आ ही जाता है। गुणोत्तर श्रेणी है यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का, कि पहला पद 2 है, सार्वय अनुपात कॉमन रेशियो कितना है 3 है, तो पांचवा पद बताओ। देखो ए प्रथम पद होता है ए, इनका मान दे रखा है 2, सार्वय अनुपात कॉमन रेशियो है वो कितना दे रखा है 3। अब है पांचवा पद, आपको पांचवा पद फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे ध्यान दीजिए। टीएन फॉर्मूला होता है जीपी में ए इंटू आर की पावर n-1। पांचवा पद ज्ञात करना आपको। ए प्रथम पद क्या है बताओ 2, कॉमन रेशियो कितना है 3, और कौन सा पद चाहिए बताओ पांचवा पद। ठीक है, तो 5 - 1 यानी 2 गुणा बीच 3 की घात हो जाएगी 4, 81 इंटू 2 162। तो इनका जो पांचवा पद है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो कितना आ जाएगा 162 आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर n-1 है, तो प्रथम पद 2, कॉमन रेशियो 3 है, 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा, और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 162। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बार ये क्वेश्चन आ रहा है। आगे हाँ, 24 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ये जो 10वीं लेवल के एग्जाम है, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा बार डिफेंस लेवल के जितने भी एग्जाम है उनका तो ये ना ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आ रहा है। यदि आपसे ये क्वेश्चन नहीं लग रहा है, इनका मतलब आप रियल में तैयारी नहीं कर रहे हो। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। एमडीएस गरम मसाला जानते हो, एमडीएस बराबर एमडीएच, एमडीएच बराबर एमडीएच। कितने पुरुष हैं 24 पुरुष, दिन कितने हैं बताओ 15 दिन, और 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। दिन 15 है और 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। फिर कितने पुरुष हैं फिर से बताओ, यानी उसी कार्य को 6 घंटे काम करना और 10 दिन में करना है। 6 घंटे काम करना है, 10 दिन में पूरा करना, और पुरुष कितने हैं अक्स मान लिया। अब देखो 15 चौक 60, 4 बार जा रहा ना, 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 24 दूनी 48, तो आदमी है वो कितना आ जाएगा 48 से आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें एक तो आपको ध्यान होना चाहिए भाई कि जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो तो घातें भी बराबर होगी। जैसे ये बेस सेम है तो घात भी, ये जैसे 3 है सॉरी, तो अक्स का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर अक्स प्लस 16 है, यहां 27 को क्या लिखेंगे 3 की क्यूब। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा इसलिए कि ये नहीं कि मुझे लगा हुआ है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हाँ डाटा चेंज मिलेगा आपको, डाटा इर्द गिर्द घुमा देगा, 2 की जगह 3 रख देगा, 5 कितने भी डाटा है वो रख देगा, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 3 की पावर अक्स प्लस 16, यहां देखो 3 की पावर इन 3 से गुणा करोगे 3 अक्स प्लस 12। अब बेस सेम है तो घाते भी सेम कर दो, बेस सेम है तो घाते भी सेम हो जाएगी। अक्स प्लस 16, 3 अक्स प्लस 12, यहां 2 अक्स बचेगा, यहां बचेगा 4, तो अक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। एक बार फिर से देखो 3 अक्स, ठीक है ये 2 है, सॉरी एक मिनट गड़बड़ कर रहे हैं, 2 से गुणा भी नहीं किया, ये कितना है अक्स प्लस 2, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ 3 अक्स और 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा 6, अक्स प्लस 16 है ही, 3 अक्स 3 दूनी 6। अब बेस सेम है तो घाते भी सेम कर दोगे, अक्स प्लस 16 3 अक्स प्लस 6, तो इधर जाके माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अक्स बराबर 10 है। तो जो अक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्य मूल्य, छह वस्तु का कार्य मूल्य। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये एक मात्र ऐसा क्वेश्चन होगा लाभ आने का जो शतक लगा चुका है भाई, है ना,
बार बार रिपीट हो रहा है। ये मान लो ये क्वेश्चन यदि आप एग्जाम में कर रहे हो तो खुद के साथ गुना कर रहे हो, यानी ऐसा क्वेश्चन पूरी दुनिया से ही करती है, और आपका गलत होता तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। एकदम कोई मान लो 25 में से एक क्वेश्चन टफ आ गया, वो औरों का भी चांस बन सकता है कि गलत हो सकता है, वो आपको परेशान नहीं करेगा, परेशान ये क्वेश्चन करेगा। क्यों? गलत कर दोगे तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। 6 वस्तु का क्रय मूल्य, 6 वस्तु का क्रय मूल्य 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना आ जाएगा बताओ? 7:6। अब एक की हानि हुई, लाभ हानि क्रय मूल्य पर निकलेगा इंटू 100। यहां पर जो हानि है वो आ जाएगी 14 सही 2/7%। ठीक है, जो हानि है वो कितने हो जाएगी इनको, मतलब 2/7 का मतलब होता है 14.28%। ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ? 14.28% क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी, सॉरी। देखो 6 वस्तु का क्रय मूल्य 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो पलटा जाएगा, एक की हानि हुई क्रय मूल्य पर इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 14.28% हानि हो जाएगी। ठीक है, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इनके जस्ट बाद जीके क्लास आने वाली है, तो सभी तैयार हो और कॉपी पेन लेके नई चीज मिले जरूर नोट किया करो। ठीक है, थैंक यू।